मेरे पागलों, देखो हनुमान जी के पास भक्ति है। क्या है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। भक्ति है। भगत जी, एक बात बहुत सैद्धांतिक रूप से है, आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको दो चीजें सामने रख देंगे, एक माया, एक भक्ति। जब भी आप भगवान के पास जाएंगे भगवान दो चीजें सामने रखेंगे, एक माया, एक भक्ति। और भगवान आपसे कहेगा आप चुनो। ज्यादातर लोग माया को चुनते हैं। बुरा न मानना, यहां छत्तीसगढ़ में जितने यहां कोरबा में कथा में बैठे, ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। हाँ, भगवान को नहीं चाहते, ना ना ना, भगवान से चाहते। ये भक्ति नहीं है। जो भी तुम नारियल में अर्जी लगाओ तो ना, लड़का की शादी हो जाए, मोड़ी ठीक हो जाए, टुरी टुरामन की बुद्धि ठीक हो जाए, और जो है मकान बन जाए, दुकान हो जाए, ये भगवान को फिर कहो कि आज तो हम भक्ति करे आए, ठटरी के बारे हलवा भक्ति करे आए। ये भक्ति नहीं है। दो प्रकार से होता है, या तो तुम भगवान को चाहो या भगवान से चाहो। भगवान से चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भगवान को चाहोगे तो तुम दुनिया को नचाओगे। हाँ, हाँ। तो भगवान के पास जाओगे तो दो वस्तुएं मिलेंगी, एक माया, एक भक्ति। भगवान कहेंगे मांगो, तो आप क्या लोगे? हैं? बोलो बोलो, क्या लोगे? माया के भक्ति? दमादो तुम बताओ। ज्यादा गहरी कथा नहीं हमें सुनानी चाहिए, पता लगे इनकी जिंदगी आज ही शुरू हुई, आज ही वैराग्य जग जाए। आओ, आओ, फिर भी दमादो कोई बात नहीं, सुनो सुनो। क्या मांगोगे भगवान से? माया के भक्ति? अरे बोलो। हाँ, भक्ति। भक्ति कौन कौन मांगना चाहता? हाथ उठाओ। वाह, सब सबरी मीराबाई, सब छत्तीसगढ़ में आ गए। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात। ये तो प्रसन्नता की बात है कि आप लोग समझ पा रहे। हाँ, तो भगवान से मांगोगे माया या भक्ति। तो भगवान से पूछा जाए कि माया में क्या फायदा और भक्ति में क्या फायदा, तो भगवान एक उत्तर देंगे। पूछो क्या? भगवान कहेंगे सुनो बेटे, यदि तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले लो, यदि तुम्हें हमें नचाना है तो भक्ति ले लो। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में। आता है भजन, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्तहीन के प्राण भगत के बस में है। गाओ 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 गाओ, दोनों हाथ उठा के। भगत के, भगत के बस में है भगवान। तो धन्य है भक्ति मंत्र श्री हनुमंत जी। क्या अद्भुत दूत का दायित्व निभाते हैं। माँ, जितना आप याद करती प्रभु भी आपको उतना ही याद कर। अच्छा, हाँ, तो हमारे पीछे माँ, हम राम जी के दूत बनकर आए, तीर बनकर आए, अब रावण के पीछे लग गए। आप चिंता ना करो। बचन नयाब नयन भरे बारी, आहाय नाथ हूँ निपट विसार। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। माता जानकी जी ने पूछा प्रभु कैसे हैं? हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निके। भाई लक्ष्मण के सहित राम जी ठीक है, पर मां एक दिक्कत है। क्या? जितना आपके मन में दुख है उससे ज्यादा डबल प्रेम राम जी के हृदय में आपके लिए है। अच्छा, हाँ। और जैसे इतनी खबर सुनी तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर।
अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन में। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया और हनुमान जी महाराज प्रेम से परिपूर्ण होकर नेत्रों में जल भर के माता जी से कहते, माँ राम जी का संदेश सुनिए। और मेरे पागलों, जब हनुमान जी माता जानकी जी को राम जी का संदेशा सुनाने लगे तो ये मानकर नहीं सुना रहे कि हम सुना रहे। राम जी ने कहा, ऐसा हुआ वहां पर प्रतीत कि मानो राम जी स्वयं बोल रहे हो हनुमान जी की काया में बैठ करके। आहा, राम जी स्वयं बोल रहे हो हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई, आनंद आ गया। आहा, धन्य है राम जी का प्रेम, धन्य है श्री किशोरी जी का प्रेम और धन्य है हनुमान जी। जितने यहाँ पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देख करके लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माता जी चले जा रहे हैं। ऐसे पूत होने चाहिए। धन्य है हनुमान जी। क्या परिचय देते हैं हनुमान जी से? माता जानकी जी ने पूछा, कौन हो? राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु जाने, राम दूत में मातु जाने, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत शपथ करूं निधान की, शपथ करूं की, सत्य शपथ करूं निधान की, सत्य शपथ करुणा सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता, दोनों हाथ उठा करके, हाँ, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ, हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों, अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं तो समझ जाना अमीर हैं, पर कोई कह दे पीता खाता है देखो, एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है, भाई अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ ये बताया। कैसे बताया? कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास,
जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर धार। हनुमान जी ने वचन बोले तो प्रेम पूर्वक, और प्रेम, अच्छा प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना तब बातें नहीं, जबान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रधार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा, हंसा तो जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में, ज्यादा खुशी में, या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना। इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये राम जी का दास है। जैसे ही इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहाँ हैं, रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा, और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले, माँ जितना आप प्रभु को याद करती हो प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, पर जयंत आया था तो तब तो तीर पीछे लगा दिया था, अब तो रावण हमें ले गया, आज तक पीछे नहीं लगाया। हनुमान जी खड़े होकर के बोले, माँ हम भी तो राम जी के ही तीर बनकर आए, तीर बन करके ही आए, रावण के पीछे भी तीर लगा दिया। माता जानकी जी बोली, कौन सा तीर? हनुमान जी बोले, आपके पुत्र रूपी दास रूपी तीर को राम जी ने लगा दिया। और बात भी सही है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चलो हनुमाना। जैसे राम जी का बाण ऐसे हनुमान जी चले, तो बात बिल्कुल सही कही। भाई महात्माओं को आ जाने दो, संतों को आ जाने दो, आओ इन संतों को मत रोको भैया, पुलिस वाले भैया, संतों को मत रोको, मत रोको, इन्हें घर वाले नहीं रोक पाए।